मालवा नगर के प्राचीन शंकर गणेश मंदिर की भूमि को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। शनिवार को मंदिर समिति सहित आसपास के रहवासियों ने तहसीलदार शंकर सिंह रघुवंशी को ज्ञापन सौंपकर उक्त भूमि की अवैध रजिस्ट्री और नामांतरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मंदिर समिति ने ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व भी साठगांठ कर मंदिर की उक्त कृषि भूमि का विक्रय किया गया था। उस समय नगरवासियों और समिति के विरोध के बाद मामला शांत हुआ था, लेकिन अब पुनः कुछ व्यक्ति मिलकर उक्त भूमि को अवैध रूप से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में बताया कि करीब 2 एकड़ 52 डिसमिल भूमि शंकर गणेश मंदिर के नाम पर दर्ज है। इस भूमि का प्रबंधन कलेक्टर नर्मदापुरम के अधीन है। ज्ञात हो कि सिवनी मालवा का ये शंकर गणेश मंदिर नगर का सबसे प्राचीन और आस्था का बड़ा केंद्र है। नगर वासियों की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी है। लोगों का कहना है कि मंदिर की भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या विक्रय धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। समिति ने तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की है कि न केवल उक्त भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए, बल्कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मंदिर की भूमि का सीमांकन कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से इस भूमि का दुरुपयोग न कर सके। मंदिर समिति और नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा, ताकि नगर की ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थल की जमीन सुरक्षित रह सके। शंकर मंदिर समिति के द्वारा आज किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? शंकर मंदिर समिति के द्वारा आज अतिक्रमण किया है कुछ लोगों ने, और जो 5 एकड़ का रकबा था पुराना, उसमें सभी लोगों ने मकान बना लिए हैं, और आज 2.5 एकड़ ज़मीन जो मंदिर में है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया गया? प्रशासन के द्वारा कह रहा है कि 1 हफ्ते में आपका हम सीमांकन करेंगे, जिस दिन भी पानी यानी नहीं गिरेगा उस दिन आपका सीमांकन करेंगे। और शंकर मंदिर समिति के द्वारा आज किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? शंकर मंदिर समिति प्राचीन गणेश मंदिर है, 1300 साल पुराना, अंग्रेजों के ज़माने का। वहाँ प्राचीन गुफा भी है जिससे आज अतिक्रमण हो रहा है। उसके गार्डन में मकान बना लिया गया, एक ने प्रधानमंत्री ले लिया। अगल बगल की जो मंदिर की जमीन है खसरे में जो दिखा रही है 2 एकड़ 52 डिसमिल, मगर इस पार्ट पे देखोगे तो आप मंदिर 50 बाई 50 का ही बचा है। इतनी जमीन है मंदिर के वहाँ, और जबकि आप बताओ 2 एकड़ 52 डिसमिल में कितने स्क्वायर फीट जमीन होती है। खतरे में दर्ज है, मगर इस पार्ट पे नहीं है। इतना अतिक्रमण कर लिया गया है। पुराने जो पेड़ लगे हुए थे बीले के, बीलपत्ती के, बरगद के, सबको सुखा दिया गया है, और अतिक्रमण रोज हो रहा है वहां पे। पहले भी हम कई बार आवेदन दे चुके, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज पूरी मंदिर समिति, पूरा बनापुरा मोहल्ला, शिवनी बनापुरा के शिव भक्त इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को, और 7 दिन का समय दिया है। अगर सीमांकन नहीं होता है तो भूख हड़ताल होगी, बड़े बड़े आंदोलन होंगे, धरना होगा, चक्का जाम होगा। और ये सब काम शासन को, सावन से महीने में कितने भक्त आते हैं आप भी देख रहे हैं। वहाँ जितने नेता मंत्री है, कितने संगठन है जो बड़े बड़े आरती करने आते हैं, वहां जुलूस ले लेके इतना बड़ा लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मंदिर आज क्षतिग्रस्त है, मगर उसके लिए आ नहीं पा रहा है, आवाज नहीं उठा पा रहा है। विधायक जी ने 10 लाख रुपए दिए थे, आज तक विधायक निधि से काम नहीं लगा पाया। प्राचीन शंकर मंदिर समिति ने ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? ट्रस्ट के कुछ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके द्वारा जो ट्रस्ट की भूमि है शंकर गणेश मंदिर की, जिसमें प्रबंधक कलेक्टर महोदय हैं, इसमें कुछ लोगों का अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। तो इस संबंध में आज ज्ञापन दिया है। तो हम ज्ञापन के परिपालन में एक दल गठित करके सीमांकन करवा लेते हैं। सीमांकन के बाद जो स्थिति बनती है और उसमें यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो विधिवत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। सर, समिति के लोगों का कहना है कि वहाँ पे कई जमीन बेची भी गई है और अभी अवैध निर्माण का कार्य भी चल रहा है। हाँ, इस प्रकार का भी इनके द्वारा बताया गया, हम उसकी भी जाँच करवाएंगे। पहले अपन मंदिर की भूमि का सीमांकन हो जाए तो फिर आजू बाजू की स्थिति स्पष्ट होने से वो भी क्लियर हो जाएगा।